मुझे एक आईएम चाहिए और मैं उसके साथ अलग से एक डैक नहीं खरीदना चाहता। कैसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अ डीएसपी। और आज के वीडियो में हमारे पास हैं 3 आईएम्स 2000 रुपीज़ के अंदर आने वाले, जो कि टाइप सी कनेक्शंस के साथ आते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। द टाइप सी ईयरफोन्स इन क्वेश्चन आर द तांजिम 1, Moondrop Geo and the Moondrop Quarks। स्टार्टिंग विद द बिल्ड क्वालिटी और यहाँ पे केबल्स और वेट की बात करें तो Moondrop Geo का बिल्ड काफी अच्छा है, बट द केबल इज नॉट दैट गुड और मेमोरी प्रोन है थोड़ा सा। नेक्स्ट पे बात करूं तो वन की बिल्ड इज गुड इनफ, बट द केबल इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी लाइट वेट और डिटैचेबल है, तो दैट मेक्स इट एन एडिड बेनिफिट। वहीं पे जो Moondrop Quarks है उसकी केबल सिमिलर टू द Moondrop Geo है, थोड़ा सा मेमोरी प्रोन है, बट इट इज वन ऑफ द लाइटेस्ट ऑफ द बंच, तो आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। तीनों ही आईएम्स में हमें डायनामिक ड्राइवर्स देखने के लिए मिलते हैं एंड क्वार्क्स में सबसे छोटे हैं तो थोड़ा सा पुश की जरूरत रहती है उसको वॉल्यूम में। एंड साउंड सिग्नेचर की बात करूं तो बहुत ज्यादा सिमिलर है तीनों में ही, थोड़ा सा एडेड फ्लेवर डालते हैं तीनों ही, बट इन जनरल टर्म्स जो 2000 रुपीज के आसपास काफी सारे फेमस आईएम्स हैं उनके जैसे ही ट्यूनिंग है। Moondrop Geo यहाँ पे फॉलो करता है Moondrop 2 को completely। उसके बाद जो Quarks है it tries to copy the variation tuning and its tuning is actually good। प्लस यहाँ पर जो Tangim 1 है मेरे कानों के हिसाब से it sounds like the Tangzu Warner, very close to it। टॉकिंग अबाउट द बेस, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल एंड वॉल्यूम ऑफ बेस आपको मिलेगा तांजिम 1 में, फॉलोड बाय द क्वार्क्स, देन लास्टली फॉलोड बाय द जियो, गिवन कि उसकी जो ट्यूनिंग है बहुत ज्यादा सिमिलर है जियो की, एंड द बेस इज नॉट द मेन फोकस ऑफ Moondrop Geo। द बेस प्रेजेंटेशन ऑन द तांजिम 1 इज वेरी सेटिस्फाइंग एंड लेयरिंग भी है और थोड़ा सेपरेशन भी है एंड नॉट एट एनी पॉइंट मडी होता है। एंड यहाँ पे थम्पिंग बेस आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन मिड बेस अटैक इज नॉट दैट प्रोमिनेंट, तो अलग से अटैक होके सामने नहीं आएगा मिड बेस यहाँ पर। फॉलोड बाय द क्वार्क्स, तो क्वार्क्स का बेस इज वेरी नेचुरल एंड ट्रांसपेरेंट, इट इज नॉट मिडलिंग विद एनीथिंग एल्स। और फाइनली अगर मैं बात करूं Moondrop Geo की, तो बेस है यहाँ पे बट इट इज नॉट इन द मेन फोकस। और अगर आप यूज करें कोई बेस बूस्टेड सॉन्ग तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा सामने निकल के आ ही जाएगा इवन ऑन द Moondrop Geo। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ Hear Me Out by EXO, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेस बूस्टेड है ये सॉन्ग, तो यहाँ पर तीनों में ही बेस आपको प्रेजेंस मिलेगी, बट तांजिम 1 इज परफॉर्मिंग द बेस्ट इन द बेस रीजन। अब यहाँ पे जो मिड्स हैं तीनों ही डिवाइसेस में आपको एट द सेंटर स्टेज लेंगे और सेपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है तीनों में। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तांजिम 1 की, तो इट हैज़ अ मीटी मेल वॉइस प्रेजेंस और वहीं पे फीमेल वॉइसेस में भी एज सच कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है। बट अगर मैं बात करूँ Moondrop Geo की, तो इट स्पेसिफिकली केटर्स टू द मिड फ्रीक्वेंसीज, बहुत अच्छे से वोकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही। एंड Moondrop Quarks का जो मिड परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है फॉर व्हाट इट कम्स एट। एंड Quarks में आपको एक ट्रांसपेरेंसी फील होगी, दैट आई थिंक इज इट्स एडेड बोनस। और क्योंकि द प्राइस पॉइंट 1100-1200 रुपए के आस वाला, मेरे को नहीं लगता और कोई आईएम या फिर कोई और ईयरफोन इतना अच्छा प्रेजेंट कर सकता है ऑडियो को एट दैट प्राइस। यहीं पे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं स्पेशल्स बाय किंग न्यू, एंड यहाँ पे वोकल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लास्ट में डबल वोकल प्रेजेंटेशन भी है, तीनों में ही ट्रांसपेरेंटली सुनाई दे रहे हैं वो दोनों वोकल्स। प्लस जो बाकी ट्रैक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी काफी ज्यादा एक्यूरेट एंड नेचुरल साउंड कर रहे हैं, नथिंग वेरी गिमिकी इन एनी ऑफ द थ्री। एंड स्लो राइड में भी एक लास्ट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्ड मूवमेंट आता है, तो वहाँ पे कई बैड आईएम्स को उसको ज्यादा अच्छा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, बट तीनों में ही काफी अच्छा मेरे को साउंड है इससे। यहाँ पे जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं वहां पर भी ऐसा कुछ वियर्ड नहीं है, किसी में भी तीनों की ही पीक्स नहीं आ रही हैं अननेसेसरी जगहों पे, तो इट साउंड स्मूथ। और यहाँ पे 1 DSP की बात करूँ तो द डिटेल रिट्रीवल थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू द Moondrop Geo। एंड जो Quarks है उसका प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेबल, इवन द बेस इज वेरी स्मूथ, वन ऑफ द मोस्ट टेम एंड मैच्योर साउंड सिग्नेचर आपको लगेगा Quarks का। तीनों में ही आपको कहीं पे भी सिबलेंस देखने के लिए नहीं मिलेगी। Geo would be a little bit more leaning towards the critical listening and the Tanjim 1 is more fun sounding and काफी ज़्यादा easy listen to है Tanjim 1। You know you like it एक साउंड ट्रैक है, उसमें आपको सामने इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट मिलती है थोड़ी सी, तो वहाँ पे वो थोड़ी ज़्यादा शार्प साउंड कर रही है Tanjim 1 में,
वन थिंग आई हैव नोटिस, कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए एटलीस्ट इट कैन डू दैट. टेक्निकलिटीज इज वेयर दीज IEMs लैक. अगर आपके पास पहले से कुछ अच्छे IEMs हैं तो यू कैन डेफिनेटली नोटिस अ डिफरेंस इन यूजिंग अ DSP. और वहाँ पे प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है कि व्हाट यू कैन गिव इन अ केबल, जो आपको डाक की भी जरूरत एलिमिनेट कर देता है एक तरीके से. बट रेजोल्यूशन के हिसाब से आई थिंक दे आर गिविंग अवे अ लिटिल बिट. और साउंड स्टेज और इमेजिंग इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट्स स्टिल वेरी गुड. और गेमिंग कर सकते हैं आप तीनों पे ही. आई हैवंट टेस्टेड ऑन द Quox बट Geo and One पे आप काफी अच्छी गेमिंग हो सकती है. वन थिंग आई हैव नोटिस इज द Tanjim 1 के चेंजेबल केबल है, उसको आप अगर एक 3.5mm केबल पे लगाते हैं विद अ सेपरेट DAC, it definitely increases its sound performance. and यहाँ पर इससे पता चलता है काफी अच्छा ड्राइवर इस्तेमाल करा हुआ है Tanjim 1 के अंदर, and it is responding very well to a separate DAC as well. So which one should you buy? तो मेरे हिसाब से इफ यू आर अ बिगिनर और पहली बार बाय करे कोई IEM, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड द Tanjim 1. एंड दिस थिंग इज अ होल पैकेज. आपको रिमूवेबल केबल्स मिल जाती हैं. इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो यू कैन गेट अ DAC और उसको थोड़ा सा अपग्रेड भी कर सकते हैं. एंड द DSP इज वेरी गुड एंड द साउंड सिग्नेचर आपको जो सामने प्रेजेंट हो रहा है वो अच्छा है काफी. और ये अलाउ कर रहा है बहुत सारे नए लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए विद IEMs. आपको अब कोई DAC लेने की जरूरत नहीं है टू बिगिन विद गुड साउंडिंग ईयरफोन्स. एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट साउंड्स गुड, सो Tanjim 1 is a great example. You can start there. Another reason मैं Tanjim 1 को recommend कर रहा हूँ is because of its app, जो कि आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे you can control the sound signature और यहाँ पे पहले से कुछ presets हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Plus there is an option to EQ the sound signature yourself to your liking. I think that is a very good added benefit. यहाँ पर आप अगर existing earphones वगैरह कलेक्ट करें, IEMs हैं आपके पास, तो you can use this DSP cable और फिर उसमें थोड़ा सा experiment कर सकते हैं अपनी मर्जी से. And it has become very easy to do this. अगर आपने कोई DSP नहीं लिया and if you are thinking of buying one, Tanjim 1 can be a very good option there too. And यहाँ पे जो detachable आपको DSP केबल मिल रही है, ये आप सिर्फ वन पेयर नहीं, आप किसी भी IEM पे यूज कर सकते हैं as long as it's a dynamic driver. उससे आगे का मुझे नहीं पता है but डायनेमिक ड्राइवर्स पे इट इज डूइंग अ गुड जॉब. एंड अनदर ऑप्शन इससे भी चीपर जो आप कंसीडर कर सकते हैं वो है Quox DSP. यहाँ पर दीज आर वेरी लाइट वेट, काफी स्मॉल है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कानों में. फाइनली जो Moondrop GU है इज नॉट फॉर एवरीवन बट आई थिंक इट हैज इट्स बेनिफिट. बहुत अच्छा साउंड सिग्नेचर आपको मिलता है इस प्राइस पॉइंट में क्रिटिकल लिसनिंग के लिए. एंड इफ यू आर स्पेसिफिकली इनटू म्यूजिक मिक्सिंग वगैरह तो आपको एक बहुत बढ़िया न्यूट्रल सेट मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट में. प्लस DSP है तो उसका बेनिफिट है. आई बॉट दीज फ्रॉम conceptcard.com, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइल्ड कार्ड एंट्री. और उसको बताने से पहले आप नीचे कमेंट्स करके बताइए आपको क्या लगता है क्या है वाइल्ड कार्ड एंट्री. सो द वाइल्ड कार्ड एंट्री इज द 7Hz 0. मैंने इसको यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि ऑनलाइन आपको ये Type-C कनेक्शन के साथ मिल जाएगा इजीली काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर. तो इट एड्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एट दिस प्राइस पॉइंट. वहीं पर 7Hz 0 की कंपैरिजन वीडियो मैंने पहले कर रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं. 7Hz 0 भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सी ट्यूनिंग के साथ आता है बट दैट ट्यूनिंग इज़ वेरी गुड. और वहाँ पे बेस सेंट्रिक नहीं है बट इट स्टिल एड्स अ लिटिल बिट ऑफ पंच. एंड आपको रेजोल्यूशन भी इन DSP IEM से एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर मिल सकता है. और टेक्निकलिटीज़ में एक और थोड़ा कुछ लोग मेंशन करते हैं, आई थिंक आई शुड मेंशन इट आल्सो, कि कुछ लोगों को नॉइज फ्लोर का इशू रहता है कि विदाउट प्लेइंग एनी साउंड हल्का सा बिल्कुल माइन्यूट सा हिसिंग सा साउंड आता है. मैंने तीनों ही डिवाइसेस में किसी में भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो योर माइलेज में वेरी विद इट. तो इतना ही था गाइस वीडियो के लिए. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट है इन Type-C IEMs के ऊपर, और या फिर आप कुछ बेटर जानते हैं और कोई भी सवाल है आपके सब नीचे पूछ लीजिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.